बहुत समय पहले किसी गांव में चंगू नाम का एक गरीब दूध वाला रहता था। चंगू के पास 4 गाय थी। उन्हीं गायों का दूध बेचकर चंगू अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता था। फिर एक दिन गांव के जमींदार के घर पर कोई कार्यक्रम था। जमींदार चंगू से अपने यहाँ बहुत सारा दूध पहुंचाने के लिए कहता है। चंगू एक बड़े बर्तन में सारा दूध भर के जमींदार के घर पहुंचा देता है। दूसरी तरफ जमींदार की बेटी उन दिनों गर्भवती थी। वह खिड़की के पास बैठकर खटाई खा रही थी। तभी एक खटाई का टुकड़ा नीचे रखे दूध के बर्तन में जा गिरता है, जिस वजह से सारा दूध फट जाता है। जमींदार की नजर फटे हुए दूध पर पड़ते ही वह गुस्से से तिलमिला जाता है। चंगू ने मेरे यहाँ फटा हुआ दूध भेजकर मेरे कार्यक्रम का सत्यानाश कर दिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जाओ, इसी वक्त उस बेईमान चंगू को पकड़कर मेरे सामने लाओ। फिर जमींदार के आदमी चंगू को पकड़कर जमींदार के सामने हाजिर कर देते हैं। क्यों रे चंगू, तुझे बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या? तूने मेरे घर फटा हुआ दूध भेजने की हिम्मत कैसे की? नहीं नहीं मालिक, मैंने तो आपके घर पर बिल्कुल ताजा दूध भेजा था। मुझे नहीं पता हुआ दूध कैसे फट गया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तेरी वजह से मेरे घर का कार्यक्रम खराब हो गया। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। जाओ, चंगू के घर पर मौजूद सभी गाय पकड़कर यहाँ ले आओ। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी गाय ले लोगे तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? मुझ गरीब पर रहम करिए सरकार। लेकिन जमींदार चंगू की एक नहीं सुनता और उसकी सारी गाय अपने कब्जे में ले लेता है। गाय छिन जाने के कारण चंगू की आमदनी पूरी तरह बंद हो जाती है और वह पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। फिर एक दिन चंगू के बच्चे बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। उनके इलाज के लिए चंगू के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। चंगू गांव के साहूकार से कर्ज मांगने जाता है, लेकिन साहूकार उसे कर्ज देने से इनकार कर देता है। उसके बाद चंगू काफी लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। फिर मजबूर होकर चंगू जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने का फैसला करता है। चंगू फौरन एक कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ियां काटने जंगल पहुंच जाता है। शायद लकड़ियां बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों का इलाज करवा सकूं। उसके बाद चंगू लकड़ियां काटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे शेरों की दहाड़ सुनाई देती है। चंगू देखता है कि एक गर्भवती गाय 2 शेरों से अपनी जान बचाकर भाग रही है। अरे नहीं, ये गाय तो गर्भवती है। अगर मैंने फौरन कुछ नहीं किया तो यह दोनों शेर बेचारी गाय को मारकर खा जाएंगे। उसके बाद चंगू अपनी कुल्हाड़ी लेकर शेरों के सामने पहुंच जाता है। चंगू को देखते ही दोनों शेर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन चंगू जरा भी नहीं घबराता और अपनी कुल्हाड़ी से शेरों के ऊपर वार करने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों शेर हार मानकर वहां से भाग जाते हैं। तभी चंगू देखता है कि वह गाय बुरी तरह घायल है। अरे नहीं, ये गौ माता तो बहुत घायल हो गई है। मुझे इसकी मलहम पट्टी करनी होगी। उसके बाद चंगू किसी तरह उस गाय को अपने घर ले जाता है। फिर चंगू और उसकी पत्नी मिलकर गाय की मलहम पट्टी कर देते हैं। शाम तक वह गाय पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। उसके बाद गाय चंगू को एक झील के किनारे ले जाती है और उस झील के पानी में डुबकी लगाने लगती है। देखते ही देखते वह गाय पूरी तरह सोने की बन जाती है। यह देख चंगू हैरान हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा चमत्कार है? तुम तो पूरी तरह सोने की बन गई। ये जानवरों को सोने में बदलने वाली जादुई झील है।
फिर चंगू उस सोने की गाय को लेकर अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों बाद गाय एक सोने के बछड़े को जन्म देती है। अगले दिन चंगू गाय का दूध निकाल रहा था, तभी अचानक बर्तन में गिरते ही वह सारा दूध सोने में बदल जाता है। यह देख चंगू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुनो चंगू, अब तुम इस सोने के दूध को बेचकर अपनी सारी गरीबी दूर कर सकते हो। यह सुनकर चंगू बहुत खुश होता है और अगले दिन से वह सोने का दूध बेचना शुरू कर देता है। इस तरह धीरे धीरे चंगू की माली हालत पूरी तरह सुधर जाती है और कुछ ही दिनों में वह अमीर बन जाता है। फिर चंगू अपने बच्चों का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवा देता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अपने लिए ढेर सारी नई साड़ियां और गहने खरीद लेती है। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक शातिर चोर को उस सोने की गाय के बारे में पता चल जाता है। अब मैं उस सोने की गाय को चुरा कर अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद उससे मिलने वाले सोने के दूध को बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। हा 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 हा। फिर एक दिन चंगू अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गया हुआ था। तभी मौका देखकर वह चोर चंगू के घर में दाखिल हो जाता है। अपने सामने सोने की गाय और उसके सोने के बछड़े को देख चोर बड़ा खुश होता है। अरे मैंने तो सिर्फ एक गाय के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ तो इसका सोने का बछड़ा भी मौजूद है। चलो अच्छा हुआ, अब मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। उसके बाद चोर गाय के बछड़े को उठाकर अपने टेम्पो की ओर बढ़ने लगता है। ठहर जा चोर, मेरे बच्चे को जमीन पर वापस रख दे, वरना तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। अरे तू क्या समझती है, मैं तेरी इस धमकी से डर जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को चुरा कर अपने साथ ले जाऊंगा। अगर तूने ज्यादा नखरे दिखाए तो मैं अपने चाकू से तेरे बछड़े की जान ले लूंगा। ये कहकर चोर एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगा, ठहर जा, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। उसके बाद गाय अपनी पूंछ को बड़ी करके चोर को पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटकने लगती है। फिर वह चोर दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगता है। हाय, मर गया रे! अरे कोई बचाओ मुझे! लेकिन तभी गाय उसे हवा में गोल गोल घुमाकर आसमान में उड़ा देती है। हाय, अरे बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ! उसके बाद चोर एक दूर जंगल में जा गिरता है। हाय, मर गया रे! मेरी हड्डी पसली टूट गई। वह गाय तो बहुत खतरनाक निकली। हे भगवान, मुझे मेरा सबक मिल गया। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। इस तरह वह चोर पूरी तरह सुधर जाता है और हमेशा के लिए चोरी करना बंद कर देता है। बहुत समय पहले चंपकवन नाम का एक खूबसूरत राज्य हुआ करता था। वहाँ के सभी जानवर बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक कहीं से एक राक्षस अपनी चुड़ैल पत्नी के साथ वहाँ आ जाता है। हा 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 हा, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तरह तरह के ढेर सारे जानवर रहते हैं। अब इन्हें खाकर हम अपना पेट भरेंगे। हाँ, तुमने सही कहा। अब हमें यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। हम दोनों मजे से इस जंगल में रहकर जानवरों को खाएंगे। उसके बाद वह दोनों रोज जंगल के जानवरों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। अचानक उन दोनों के आ जाने से जंगल के सभी जानवर घबरा जाते हैं। तभी एक भालू बाकी जानवरों से कहता है, अरे ये राक्षस और चुड़ैल हमारे जंगल में कहाँ से आ गए? अगर ये कुछ दिन और यहाँ रुके तो इस जंगल में एक भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। हमें इन्हें यहाँ से भगाने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। उसके बाद जंगल के सभी जानवर
मदद के लिए पास के गांव में मुखिया के पास चले जाते हैं। मुखिया जी, हमारे जंगल में एक राक्षस और चुड़ैल ने आतंक मचा रखा है। वह दोनों मिलकर जंगल के जानवरों को मारकर खा रहे हैं। इसीलिए हम आपके पास मदद मांगने आए हैं। मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए मुखिया जी। अरे ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। गांव के कई लोग उस जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते हैं। राक्षस और चुड़ैल की वजह से अब लोग जंगल से लकड़ियां नहीं काट पाएंगे। हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसलिए हम सबको मिलकर उन दोनों का अंत करना होगा। फिर मुखिया गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। पास के जंगल में एक खतरनाक राक्षस और चुड़ैल आई है। वह दोनों मिलकर जानवरों को खा रहे हैं। जब तक वह दोनों जंगल में रहेंगे, हम गांव वाले वहां लकड़ियां काटने नहीं जा सकते। आप सही कहते हैं मुखिया जी। मुझे तो डर है कि कहीं वह दोनों हमारे गांव पर हमला ना कर दे। चिंता मत करो राजू, ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने सोच लिया है, आज ही हम सब लोग जंगल जाकर उस राक्षस और चुड़ैल को मार देंगे। तभी हम लोग सुकून से रह सकेंगे। उसके बाद गांव वाले हाथों में जलती हुई मशाल और बड़े बड़े डंडे लेकर राक्षस और चुड़ैल को मारने जंगल पहुंच जाते हैं। तभी एक तालाब के किनारे उन्हें राक्षस और चुड़ैल दिखाई देते हैं। दोनों ने लोमड़ी के एक समूह को पकड़ रखा था और उन्हें मारकर खाने की तैयारी कर रहे थे। देखो, वो रहे दोनों, चलो उन पर हमला करो। फिर सभी गांव वाले राक्षस और चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उन लोगों को देख डरने की बजाय राक्षस और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगते हैं। हा 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 हा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे इंसान इकट्ठा हो गए। जानवरों के साथ साथ अब हम इन इंसानों को भी मार कर खा जाएंगे। चलो जल्दी से इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी गांव वाले जलती हुई मशाले और डंडों से राक्षस चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वह चुड़ैल लोगों के डंडे पकड़कर खा जाती है। दूसरी तरफ राक्षस लोगों से मशाले छीनकर तालाब में फेंक देता है। यह देख सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये दोनों तो बहुत ताकतवर है। अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। उसके बाद सभी गांव वाले घबराकर जंगल से भाग जाते हैं। अरे मुखिया जी, आपके कहने पर हम लोग राक्षस और चुड़ैल को मारने जंगल गए थे, लेकिन हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तो वह दोनों जरूर हमारे गांव पर हमला करेंगे। तुम ठीक कहते हो राजू, इसमें मेरी गलती है। मैंने उन दोनों की ताकत को बहुत कम समझा, लेकिन अब हमें कोई तगड़ा उपाय सोचना पड़ेगा। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन राक्षस और चुड़ैल गांव पर हमला नहीं करते। इस बात से सभी गांव वाले बेफिक्र हो जाते हैं और उनके दिलों से राक्षस और चुड़ैल का खौफ पूरी तरह निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। सभी गांव वाले बड़ी धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक राक्षस और चुड़ैल गांव में दाखिल हो जाते हैं। देखते ही देखते वे दोनों मिलकर ढेर सारे लोगों को पकड़कर रस्सियों से बांध देते हैं। तुम लोगों ने क्या समझा था कि हमसे इतनी आसानी से बच जाओगे? अब हम तुम लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। हा 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 हा। लेकिन तभी वहां एक जादूगर आ जाता है। ठहर जाओ, इन लोगों को छोड़ दो। अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगे तो मैं तुम दोनों को क्रिसमस का एक ऐसा जादुई पेड़ दूंगा जिस पर ढेर सारे जानवर और मिठाइयां लगती है। जादूगर की बात सुनकर राक्षस और चुड़ैल खुश हो जाते हैं। उसके बाद जादूगर उन दोनों को
एक पहाड़ी पर ले जाता है। उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिसमस का विशाल पेड़ मौजूद था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के जानवर और साथ ही स्वादिष्ट मिठाइयां झूल रही थी। यह देख दोनों के मुंह में पानी आ जाता है और वह दोनों फौरन पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वह सारी मिठाइयां और जानवर बड़े बड़े सांपों में बदल जाते हैं। यह देख दोनों घबराकर रोने लगते हैं। अरे मर गए रे, हमारे साथ धोखा हो गया। हा हा हा। फिर राक्षस और चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी पेड़ के चारों तरफ आग लग जाती है और वह दोनों चाहकर भी पेड़ से नीचे नहीं उतर पाते। अरे अचानक ये क्या हो गया? यहाँ तो चारों तरफ आग लग गई। जादूगर, तूने हमारे साथ धोखा किया है। दे किसी वक्त आग को बुझा दे, वरना हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो फौरन हमें इस पेड़ से आजाद कर, वरना तू बेमौत मारा जाएगा, समझ गया ना? लेकिन जादूगर पर उन दोनों की धमकियों का कोई असर नहीं होता। अरे मूर्खो, तुम दोनों चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह लोगों की मदद करने वाला और दुष्टों को सजा देने वाला एक जादुई क्रिसमस का पेड़ है। अब ये पेड़ तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ेगा और तुम दोनों हमेशा के लिए इसी पेड़ पर कैद रहोगे। इतना कहकर जादूगर वहां से चला जाता है। फिर राक्षस और चुड़ैल जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे उस जादूगर ने हमें फंसा दिया, अब हम जिंदगी भर यहीं कैद रहेंगे। अरे कोई तो बचाओ हमें। इस तरह जादूगर अपनी चालाकी से उन दोनों को सबक सिखाकर हमेशा के लिए उस जादुई क्रिसमस के पेड़ पर कैद कर देता है।